प्रिय मित्रों, आप सभी को मसीह यीशु में प्रेम सहित नमस्कार। आशा है आप कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें इस संसार में सुरक्षित रखता है। हमें संसार में अनेक प्रकार के प्रहारों से घिरे रहते हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभालता है और सुरक्षित करता है। जैसे परमेश्वर ने पौलुस से कहा था कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हमारे लिए भी परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। मित्रों, दोस्तों, हम कुलुस्सियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और मैं आपका इस बाइबल अध्ययन श्रृंखला में सत्यवचन कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज हम पहले अध्याय के 12वें पद से आगे बढ़ेंगे। मित्रों, मनुष्य के पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपके पास क्या है जो आप उसे दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। इस कारण हम केवल परमेश्वर को धन्यवाद ही दे सकते हैं। और बहुत से विश्वासियों के पास धन्यवाद के विषय ही नहीं होते। पर आप आज के अध्ययन में देखेंगे कि पौलुस यहाँ एक सूची प्रदान करता है जिसके आधार पर हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमें किन किन बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 12 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हों। अब आरंभ होती है वह सूची जिसके लिए पौलुस परमेश्वर को धन्यवाद करता है। हमारी प्रार्थनाएं धन्यवाद से भरी होनी चाहिए। पौलुस धन्यवाद देता है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें ज्योति में वास कर रहे पवित्र जनों के मध्य विरासत दी है। हमें आज इस बात को थाम लेना चाहिए और हमें परमेश्वर में विश्वास रखना है और मान लेना है कि उसकी प्रतिज्ञा सच्ची है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पौलुस धन्यवाद देता है कि हम शैतान के राज्य से निकाल लिए गए हैं। हम संसार के मार्ग पर चलते चलते अपराधों और पापों में मरे हुए थे, परंतु अब हम उसके प्रिय पुत्र के राज्य में लाए गए हैं। आज पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का यह एक पहलू है। आप परमेश्वर के राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। आपको जो करना है वह यह है कि अपना हृदय खोलकर मसीह को ग्रहण करें और उसके राज्य के वारिस बन जाएं। इस प्रकार आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मेरे मित्रों, अब हम उसके राज्य में प्रवेश ही नहीं करते, हमें उसमें पापों की क्षमा की भी प्राप्ति होती है। यह सदैव उसके लहू से संबंधित है। परमेश्वर कैसे भी और भावना में बहकर हमारे पाप क्षमा नहीं करता है। हमारी मुक्ति उसके लहू से है। मुक्ति का अर्थ है दास को मुक्त करना। उसने हमें दासत्व से मुक्त करवाने के लिए कीमत चुकाई है। पौलुस ने 5 महान सत्यों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया था। परमेश्वर ने हमें ज्योति में वास करने वाले संतों के सहभागी सोने के उत्तराधिकार के योग्य ही सृजा है। उसने हमें अंधकार की प्रभुता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति दिलाई है और उसके लहू के द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दी है। परंतु आज भी अनेक पवित्र जन हैं जो इन 5 बातों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे विश्वासी मित्रों, ये बातें तो आपकी हो चुकी है, अतः आप इन बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद क्यों नहीं करते? आइए अब हम आगे देखेंगे मसीह का मानव रूप। हमने श्रेष्ठ गीत के अध्ययन में प्रभु यीशु के मनुष्यत्व के बारे में चर्चा की थी। कुलुस्सियों की पत्री में हम इस विषय में और अधिक गहराई में उतरकर उसके धर्म विज्ञान को देखेंगे। यह अंश इस पत्री का अत्यधिक गहरा और पावन और महान अंश है। यहाँ प्रभु यीशु का मनुष्यत्व मुख्य विषय है। वहाँ
हम उसके बारे में अधिक चर्चा नहीं कर सके, वरन इस जीवन में हम उसे उसकी संपूर्ण महिमा और गरिमा में समझ भी नहीं पाएंगे। यह अंश उन लोगों के लिए उत्तर है जो प्रभु यीशु के ईश्वरत्व का इनकार करते हैं। इन पदों को समझने का अर्थ है प्रभु यीशु की महानता को समझना। पौलुस यहाँ विशेष करके कलीसिया की सबसे पुरानी भ्रमित शिक्षा का खंडन करने का प्रयास कर रहा है। यह शिक्षा थी आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की। आरंभिक भ्रम की शिक्षा में एक और शिक्षा थी, एरियसवाद, अर्थात पुत्र पर पिता की प्रभुता का सिद्धांत। सिकंदरिया के एरियास के अनुसार प्रभु यीशु भी सृजित प्राणी था, जिसके प्रतिवाद में सन 325 में नाइसिया की सभा में स्थापित किया गया। पुत्र मनुष्य का मनुष्य है और परमेश्वर का परमेश्वर है। आगे चलकर कलीसिया के इतिहास में सोसिनस ने एक और भ्रम की शिक्षा को जन्म दिया। उसके अनुसार प्रभु यीशु परमेश्वर नहीं था और मनुष्य को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए मुक्तिदाता की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि मनुष्य पूर्ण रूप से भ्रष्ट नहीं है। आज एकतावादी इसी आधार पर चलते हैं और कुछ पंथ वरन यहोवा विटनेस भी इसी शिक्षा को मानते हैं। यहाँ मसीह को किसी भी जीवित प्राणी से भिन्न और प्रवर दिखाने के लिए उसकी पहचान के 9 लक्षण हैं। आइए देखें, कुलुस्सियों के पत्र 1 उसके 15 पद में लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। पहली बात है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप है। जी हाँ, वह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप कैसे हो सकता है? क्या आप किसी अदृश्य वस्तु की फोटो या छवि बना सकते हैं? तो फिर यीशु कैसे उसकी छवि बना? यूहन्ना अपने सुसमाचार के आमुख में इसे स्पष्ट करता है। आदि में वचन था, यह अनादि आरंभ था, मसीह का आरंभ नहीं था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। यूहन्ना 1 के 15 में जब यूहन्ना कहता है वचन देहधारी हुआ, 1 के 14 में आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार में बड़े दिन की कहानी सुनाई देती है। तो वह यही है, वह देहधारी हुआ। इस प्रकार वह अदृश्य परमेश्वर का स्वरूप बना। वह ऐसा कैसे बना? क्योंकि वह परमेश्वर है। यदि वह परमेश्वर नहीं था तो वह अदृश्य परमेश्वर का रूप कैसे हो सकता है? दूसरी बात है, वह पहिलौठा है। इससे परमेश्वर पिता के साथ उसके संबंध और त्रिएक परमेश्वर में उसका स्थान प्रकट होता है। परमेश्वर अनंत पिता है, पुत्र अनंत पुत्र है। त्रिएकत्व में उसका स्थान पुत्र का है। पहिलौठा से स्पष्ट होता है कि वह सृष्टि से पूर्व का है। पहिलौठा का अर्थ नहीं कि वह पहले जन्मा। अतः हमें धर्मशास्त्र में पहिलौठे का अर्थ समझना होगा। धर्मशास्त्र में कहीं भी नहीं लिखा है कि यीशु का आरंभ बैतलहम में हुआ था। मीका की पुस्तक 5 अध्याय उसके 2 पद में भविष्यवाणी है कि उसका जन्म बैतलहम में होना था, परंतु वह अनादि से आया था। यशायाह 9 के 6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। बालक तो उत्पन्न हुआ, परंतु पुत्र दिया गया। वह अनादि से आया और मानव रूप धारण किया। मेरे मित्रों, पौलुस उस युग के एक दार्शनिक विचार धर्मों के विषय में कह रहा है। इस विचार में माना जाता था कि परमेश्वर ने एक प्राणी की रचना की जो उससे बस कुछ ही कम था। इस प्राणी ने अपने से नीचे एक प्राणी बनाया। इस प्रकार प्राणी द्वारा प्राणी की सृष्टि होते होते उस प्राणी तक आती है जिसने जगत की रचना की। ये परमेश्वर के उद्भव हैं। आध्यात्मवाद की शिक्षा थी कि प्रभु यीशु एक सृजित प्राणी था, परमेश्वर का उद्भव। पौलुस इसका उत्तर दे रहा है। वह कहता है कि प्रभु यीशु सृष्टि में पहिलौठा है। वह संपूर्ण सृष्टि का आधार है। इसके यूनानी शब्द का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि से पूर्व। वह
सृष्टि का सृजित अंश नहीं है। वह 2023 वर्ष पूर्व पृथ्वी पर देह धारण करके आया था। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 से 3 पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। पिता परमेश्वर अनंत पिता है, पुत्र परमेश्वर अनंत पुत्र है। ऐसा कोई समय नहीं था जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ। धर्मशास्त्र में अनेकों स्थान पर प्रभु यीशु को पहिलौठा कहा गया है। वह संपूर्ण सौरमंडल से पूर्व का है। वह मृतकों में भी पहलौठा कहलाता है। वह एकलौता कहलाता है। इसी अध्याय में पद 18 में उसे मृतकों में से पहलौठा कहा गया है। भजन संहिता 2 उसके 7 में भजनकार कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझसे उत्पन्न हुआ। पौलुस गलातिया प्रदेश के अंताकिया नगर में जब प्रचार कर रहा था, तब उसने अपने उस महान उपदेश में इस विचार पर प्रकाश डाला कि भजनकार के अनुसार प्रभु यीशु मृतकों में पहिलौठा था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 32 और 33 पद में लिखा है, और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की। जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। यीशु को जब पहिलौठा कहा गया है तो वह बैतलहम में उसके जन्म के बारे में नहीं कह रहा है। यह मसीह विश्वास का पद नहीं है। इसका अर्थ है कि उसका पद सबसे बड़ा है। उसकी उत्पत्ति से उसका कोई संबंध नहीं है। भजन संहिता 89 उसके 27 पद में भजनकार कहता है, फिर मैं उसको अपना पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रभु यीशु अनंत पुत्र संपूर्ण सृष्टि पर सबसे ऊंचे स्थान पर है। दूसरे शब्दों में वह सृजनहार है। वह चरण प्रति चरण सृजित प्राणियों में नहीं है। उसने तो स्वयं ही सृष्टि की रचना की है। मेरे मित्रों, मैं यहाँ कुछ बाइबल के पदों का उल्लेख करना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु के मनुष्यत्व की चर्चा करते हैं। इब्रानियों के पत्र 1 अध्याय के 3 पद में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। इससे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वह मात्र एक सृजित प्राणी है। क्या आपको ऐसा लगता है? वह ईश्वरत्व का द्वितीय अंश है। इब्रानियों के पत्र 1 उसके 7 पद में वह कहता है, और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। प्रभु यीशु सृजित प्राणियों में से एक नहीं है। इब्रानियों के पत्र 1 के 8 में लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। अतः मेरे मित्रों, हम यह जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वह यह है कि प्रभु यीशु एक सृजित प्राणी नहीं है, वरन वह परमेश्वर है। जब वह संसार में आया तब एक बालक उत्पन्न हुआ था, परंतु हमें पुत्र दिया गया था। वह अनादिकाल से निकल कर आया था। लूका सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35 पद में स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वह यही है। इस संसार में आने से पूर्व वह परमेश्वर का पुत्र था। मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसके 16 पद में पतरस की गवाही है, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अब हम
प्रभु यीशु के बारे में दो महान कथन को देखते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अब हम देखते हैं तीसरी बात, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। यदि सब वस्तुएं उसी से उत्पन्न हैं तो उसके सृजित प्राणी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अतः सृष्टि में पहिलौठा का अर्थ यह नहीं कि वह भी एक सृजित प्राणी है, उसने तो स्वयं सृष्टि की रचना की है। सृष्टि दो रूप में है, दृश्यमान और अदृश्य। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि आत्मिक प्राणियों में भी अलग श्रेणियां हैं, सिंहासन, प्रभुताएं, प्रधानताएं, अधिकार आदि। स्वर्गदूतों की भी अलग अलग श्रेणियां हैं। धर्मशास्त्र के अन्य पद हमें बताते हैं कि करूब और साराप स्वर्गदूत भी हैं, प्रधान स्वर्गदूत भी हैं और आम साधारण स्वर्गदूत भी हैं। इफिसियों की पत्री में हम देखते हैं कि हमारा बैरी आत्मिक है। शैतान के विद्रोह में अनेक स्वर्गदूत उसके साथ में थे, अतः हमारे आत्मिक बैरी के भी अनेक पद हैं। चौथी बात है, यह जानना अति अद्भुत बात है कि सब वस्तुएं उसी के द्वारा सृजित हैं। हमारे लिए यहां एक और सत्य प्रकट किया गया है, सब वस्तुएं उसी के लिए सृजी गई हैं। मेरे प्रियो, यदि आप रात में आकाश को देखें तो वहां अनेक सितारे दिखाई देंगे। वर्षों पूर्व ज्योतिषियों ने आकाश को देखा और उन्हें एक विचित्र सितारा दिखाई दिया था, परंतु आपको वह सितारा नहीं दिखेगा। अन्य सब सितारे आप देख सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि सितारे अपने अपने स्थान में ही क्यों स्थिर हैं? एक सितारा आकाश में अपने ही स्थान में क्यों है? क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको वहां रखा है। सब वस्तुएं उसके द्वारा सृजित ही नहीं बल्कि उसके लिए सृजित हैं। इस संबंध में एक अति महान सत्य प्रकट है। हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी और प्रभु यीशु के संगी वारिस हैं। हमें एक दिन बहुत बड़ी संपदा मिलने वाली है। अति संभव है कि वह हमें एक पूर्ण सितारा दे दे। मैं जानता तो नहीं हूं, परंतु सोचता हूं। मेरे विचार में हम अनंत काल के युग में अत्यधिक व्यस्त होंगे। उस समय हम पार्थिव प्राणी नहीं होंगे। हमारी देह अलग होगी जो आकर्षण शक्ति से मुक्त होगी। हम नए यरूशलेम में वास करेंगे और परमेश्वर के इस विशाल जगत में विचरण कर पाएंगे। मैं नहीं जानता कि इस जगत का कितना भाग वह हमें देगा। उसने ही इसकी रचना शून्य से की है और वह उसे अपनी सुविधा के अनुसार संचालित करता है। यह उसका जगत है। यदि आप जानना चाहते हैं कि किसी पेड़ का पत्ता ऐसा क्यों है, तो वह ऐसा इसलिए है कि उसने चाहा कि वह ऐसा हो। वह उसके द्वारा और उसके लिए रचा गया है। हम एक दिन वहां होंगे। वह हमारा उत्तराधिकार है। मैं इस विषय में अधिक चिंता नहीं करता, क्योंकि ऐसा करना कल्पना मात्र होगी, परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि हम सोचते हैं कि उसकी उपस्थिति में होना कैसा होगा। हम जानते हैं कि वह एक अद्भुत स्थान होगा। यहां तो हम तंबुओं में वास कर रहे हैं। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 5 अध्याय उसके 1 पद में इसे देह का डेरा अर्थात तंबू कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, यह डेरा मरणोपरांत मिट्टी में मिल जाएगा। तो पौलुस कहता है, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। और 5:8 में कहता है, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हम प्रभु के साथ अपने घर में होंगे। जी हाँ, यदि आपका घर 1 करोड़ रुपए का है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह एक भंगुर का डेरा है।
परंतु एक दिन हम महिमामय देह में होंगे और हमें अपनी विरासत मिलेगी। आप इस सांसारिक मकान में नहीं रहेंगे, चाहे वह 1 करोड़ रुपए का हो। हमारी नई देह अनंत होगी। हम सदा सर्वदा उसके साथ होंगे। परमेश्वर की संतान के लिए यह उसका भविष्य है। मैं इसकी बाट जो रहा हूं। सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। कुलुस्सियों की पत्र 1 उसके 17 पद में लिखा है, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। अब हम 5वीं बात देखते हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है। देह धारण से पूर्व के प्रभु यीशु में सारी परिपूर्णता वास करती है। कुलुस्सियों के पत्र 2 के 9 पद में वह कहता है, उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है। हम उसमें सिद्ध किए गए हैं। वह सब वस्तुओं में प्रथम है। वह देह धारण से पूर्व का प्रभु यीशु मसीह है। अब 6ठी बात है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वह सब वस्तुओं को स्थिर रखता है। वह सृष्टि का संचालन करता है। वह उसका नियंत्रण करता है। स्थिर का मूल अर्थ है एक साथ थामना। वह सौरमंडल का संपूर्ण गोंद है। मनुष्य ने एक साहसी परंतु मेरे विचार में एक घिनौना काम किया है। उसने अणु का विभाजन किया। प्रभु यीशु ने सृजन कार्य करते समय अणु को बांधा था। मनुष्य ने उसे विभक्त किया। क्या आपने कभी अणुशक्ति की कल्पना की है? यदि एक एटम बम में ऐसी विनाशकारी शक्ति होती है तो संपूर्ण सौरमंडल में कैसी महान शक्ति होगी। इस शक्ति को किसने वश में किया हुआ है? उसने इसकी रचना ही नहीं की है, वरन वह इसे संयोजित भी किए हुए है। मेरे विचार में इसे स्थिर रखना एक महान कार्य है। प्रभु यीशु ही है जो इस काम को कर सकता है। यही सत्य इब्रानियों के पत्र 1 के 3 पद में कहा गया है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा है। वह एक महान मनुष्य है। क्या ऐसा नहीं है? वह अति महिमामय है। मेरे मित्रों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को देखा है और मुझे आशा है कि आज के वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। प्रभु आप सबकी सहायता करें। मित्रों, आज हमने मसीह यीशु के बारे में 2 मुख्य बातों को देखा कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है और सभी वस्तुओं का रचनाकारक है। दोस्तों, बाइबल कहती है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा और ना ही कोई मनुष्य परमेश्वर को देख सकता है। पर हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं और जो अदृश्य परमेश्वर है पर उसका अस्तित्व है, हम कैसे उसे जान सकते हैं? दोस्तों, वचन कहता है कि उस परमेश्वर ने स्वयं को यीशु के रूप में प्रकट किया, जिसका अर्थ यह नहीं कि वह वैसा दिखता है, पर उस परमेश्वर के गुण हमें यीशु में प्रकट किए गए। दोस्तों, परमेश्वर के वास्तविक छवि से महत्वपूर्ण है परमेश्वर के गुण जो हमें धारण करना है। यीशु ने परमेश्वर के जीवन का प्रगटीकरण हमारे लिए किया कि हम जाने कि हमें कैसा जीवन जीना है। जब यीशु कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, इसका अर्थ है कि हमें परमेश्वर के उन गुणों का अनुसरण करना है। यीशु ने हमें एक आदर्श जीवन प्रस्तुत किया है जो हमारे लिए एक उदाहरण है। आज लोग अनेक नायक, नायिकाओं, नेताओं और प्रसिद्ध मनुष्यों का अनुसरण करते हैं, पर हमारे लिए एक ही आदर्श है जो बाइबल हमें बताती है, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दोस्तों, आप किसकी बातें सुनते हैं और किसका अनुसरण करते हैं? दोस्तों, हम सभी मनुष्यों के लिए केवल एक ही आदर्श है और वो है यीशु मसीह। आइए हम उसका ही अनुसरण करें और उसी से प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु के नाम से कि आपने हमें इस संसार में एक आदर्श दिया है और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु, अनुग्रह करें कि उसके गुण
हमारे जीवन में प्रकट होने पाए। प्रभु, हमें कोई भी अच्छाई नहीं है और ना हम किसी बात से आपके सन्मुख ठहर सकते हैं, परंतु पिता परमेश्वर, आपका आत्मा मसीह यीशु के गुण हम में विकसित करता है और इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे दर्शकों के लिए विनती है प्रभु कि आप उनके जीवन में इन गुणों को प्रकट करने में और विकसित होने में सहायता करें। प्रभु, हमारे जितने भी दर्शक आज आपके साथ चलने में, आपके समान बढ़ने में प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उनके जीवन में अपनी आशीषों को परिपूर्ण करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के अध्ययन के द्वारा आपने आशीषें प्राप्त की होगी और यदि आप उन आशीषों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग करके हमारे साथ संपर्क करें। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह के गुणों में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, इफ्रास। इफ्रास कुलुस्से की कलीसिया का पास्टर था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, पौलुस कितनी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।